मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड पर हैं, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 1 में, प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर जीरो, इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि वो कुछ भी ऐसे नंबर्स दे देगा, लाइक कुछ भी नंबर दे देगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जिसका तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगी उसके पीछे कितने जीरो आएंगे, इन संख्या का मल्टीप्लाई करने पर उनके पीछे कितने जीरो आएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं 120, जैसे 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, कितना जीरो आया? एक जीरो आया। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। कितना होगा नंबर ऑफ जीरो? 1। भाई एक ही नंबर तो आया संख्या के पीछे, तब इनका गुणा किया तो एक ही तो जीरो आया। बिल्कुल आया, बिल्कुल एक जीरो आया। चलिए ये समझ में आया? बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ मल्टीप्लाई तो किया अपन ने। क्या किया? सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें कितने जीरो होंगे, तो आप बिल्कुल कह दोगे 5 3 जा 15, 15 10 जा 5 3 जा 15, 15 10 जा 150। भाई इसमें भी एक ही जीरो आएगा। तो मैं अगर बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ जीरोस में कितने होंगे? 1 होंगे। अच्छा मैं चलिए थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं, आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। वो क्वेश्चन भी रफ हो गया, समझिए। जैसे कि मैं बात करूं इसकी, जीरो कितना आएगा इसमें, आप जीरो बना के दिखाइए। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अरे जीरो तो बना ही नहीं, जीरो तो बना ही नहीं। देखिए अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं, इसमें एक नंबर ऐड कर दूं, सिर्फ 5 अगर ऐड कर दिया तो देखो जीरो बन जाएगा। 5 अगर ऐड कर दिया तो जीरो बन जाएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो आ गया। मतलब 5 का गुणा करते ही जीरो आ गया। अच्छा ठीक है, मतलब क्या हर नंबर के साथ होता है? नहीं, सिर्फ 5। और एक और नंबर है, देखिए मैं अगर इसमें से 2 हटा दूं तो जीरो चला जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 हटा देता हूं तो जीरो नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिए दोबारा से, 5 7 जा 35, और तब 35 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो देखो बीच में लास्ट में है, बीच के जीरो नहीं गिनते हम लोग, कभी कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करने पर संख्या के आखिरी में कितने जीरो हैं उनको गिनना होता है, बीच में जीरो नहीं गिनते। लेकिन संख्या के आखिरी में तो 5 है, जीरो तो आया ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया। मतलब इससे ये समझ में आता है कि तब तक किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करने टाइम अगर उन नंबरों के बीच में 2 और 5 नहीं है तो संख्या के पीछे जीरो आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। नंबर के पीछे जीरो आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। मतलब कि यहां से अपन को यह समझ में आया, यहां से अपन को समझ में आया कि 2 और 5 के जोड़े पेयर ही मिलकर जीरो बनाते हैं। 2 और 5 के पेयर ही मिलकर जीरो बनाते हैं। एक पेयर एक जीरो, 2 पेयर 2 जीरो, 3 पेयर 3 जीरो, 4 पेयर 4 जीरो। जितने ज्यादा जोड़े होंगे उतने ही जीरो होते जाएंगे, जितने जोड़े उतने जीरो, जितने जोड़े उतने जीरो। एक जोड़ा अगर मैं एक और जोड़ दूं, ये देखो 3 जोड़े रख दिए मैंने, 3 जोड़े रख दिए तो देखो 1 2 3 कितने जीरो बन गए? 3 जीरो बन गए। कितने जीरो बन गए? 3 जीरो बन गए। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी क्वेश्चन को लिखते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, कितने जीरो बनेंगे? चलो हम जोड़े देख लेते हैं। 2 कितने हैं? 3 बार, ठीक है। 5 कितनी बार है? 7 बार है। क्या एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, इतना टाइम लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। फिर समझते ना आगे, जोड़े कितनों के साथ बन पाएंगे? कितने जोड़े बन पाएंगे भाई? 1 2 इस 5 के साथ चला गया, 1 2 इस 5 के साथ चला गया, ये वाला 2
इस वाले 5 के साथ चला गया, ये वाला 2 इस वाले 5, अरे ये तो कुंवारे रहेगा भाई, इसका जोड़ा कहाँ है ही नहीं हमारे पास, इसका जोड़ा है ही नहीं, तो इसके जोड़े नहीं होंगे, इसका साथ ही नहीं है 2, तो ये 0 बना पाएगा अकेले? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। मतलब कि कितने 0 बनेंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सर जी? 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 3। तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सबके इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या, तब मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी ना बड़ी सी, उस संख्या के आखिरी में उतने ही 0 आएंगे जितने इनके पेयर अभी हमने बनाए, 3 0 आएंगे। भरोसा ना हो ना तो आप कॉपी में आराम से गुणा करके देखिए पूरे का, ठीक है? ठीक है भाई। तो अब इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है, इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, कितने 0 बनेंगे? कितने 0 बनेंगे भैया? भैया कितने 0 बनेंगे? देखो ना, 2 कितने? 6 है। 2 की संख्या कितनी? 6 है भाई, खोल के लिख लो, 6 है, और 5 की सिर्फ 2, तो भाई 1 2 इसके संग आ गया, ये वाला 2 इसके संग, ये तो बेचारे कुंवारे रह गए, इनका जोड़ा 5 है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ये अकेले 0 कैसे बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कितने 0 बनेंगे? कितने 0 बनेंगे? नंबर ऑफ जीरो 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। चलिए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ जीरोस बनते कैसे हैं, हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। किसके पेयर? जोड़े 2 और 5 के, और जिसमें जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 होंगे। लेकिन बात करते हैं इन क्वेश्चन की, एग्जाम में ये नहीं आते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मैंने अभी ये 2 लिखे हुए हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। नंबर ऑफ जीरो का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको किसी भी किताब का ना आए। चलिए इसे देख लेते हैं। अब आप एग्जाम में इतना कम समय होता है हमारे पास, तो हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा जितना उतना करते जाओगे मल्टीप्लाई। क्या नहीं करना। तो हमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में? हमें क्या करना होता है? इसमें हम पेयर ढूंढेंगे क्या सर बैठ के? नहीं, हम इसमें पेयर भी नहीं ढूंढने। हमें क्या करना है? लगातार रहना संख्या, तो आखिरी संख्या पकड़नी है, आखिरी संख्या पकड़नी है। क्या करना है? आखिरी संख्या देखनी है। आखिरी संख्या क्या है? 10। आखिरी संख्या क्या है? 10। तो इसको लिखो और देखो इसके अंदर 5 कितनी बार आता है? 5 कितनी बार आता है? डिवाइड मार देते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, कितनी बार? 2 बार। मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में 5 सिर्फ 2 बार आएगा। 5 सिर्फ 2 बार आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे? 2 ही बनेंगे। सर समझ नहीं आया? देखो मैं बताता हूं। आप 2 देखिए कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 2 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। 2 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। लेकिन 5 2 बार आता है, तो 2 5 के संग 2 2 चले जाएंगे, तो पेयर तो 2 ही बने ना, तो जीरो भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि बाकी के 3 बार जो 5 आया है एक्स्ट्रा, सॉरी 2, जितनी बार ये 2 कितनी बार आया? 5 बार, तो 3 बार तो ये एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि पेयर तो ये 2 के संग बन जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार आता है? 2 बार आता है 5, तो एक पेयर, ये दूसरा पेयर, इन 3 का पेयर किसके साथ बनाओगे भाई? नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो जीरो कितने बनेंगे? 2। मतलब कि क्या समझे कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए और कितनी भी काउंटिंग हो, 500 तक हो, 1000 तक हो, 10,000 तक हो, हम 1 सेकंड में जीरो निकाल लेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करने पर जीरो क्या आएगा। तो हमें पता चला कि आखिरी संख्या को पकड़ो और 5 से देखो, 5 से ही क्यों? क्योंकि 2 की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप 2 को देखेंगे ना कि 2 कितनी बार आता है? 5 बार आता है, तो आप 5 जीरो टिक लगाएंगे। 5 जीरो आप बोल देंगे कि 5 जीरो आते नहीं, हमें जोड़े देखने हैं, जोड़े। लेकिन आपको 5 भी निकालना पड़ेगा, तो एक ही चीज निकाल देना। 5 की संख्या ज्यादातर हमेशा कम ही होती है 2 के कंपैरिजन में। तो हमने 5 देखे, 1 से बीच में कितने आएंगे? 2 बार आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बने? नंबर ऑफ जीरोस कितने बने? 2 बने सर, 2। बड़ा आसान है भाई, एकदम। अब नीचे वाला और देख लेते हैं। 100 तक जीरो भी पता चल जाएगा
बिल्कुल पता चल जाएगा। 500 तक पता चल जाएगा भाई, 500 तक भी बड़ा आसान है सर जी, बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे पूछा है 1 से लेके 100 तक की गिनती का अगर हम लोग गुणा करें, 1 से लेके 100 तक की गिनती का आपस में गुणा करते जाए करते जाए करते जाए, कितना बड़ा होगा, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा भाई। कितना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, कितना बड़ा, नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी नंबर, अभी मैंने बताया आखिरी नंबर पकड़ो, आखिरी नंबर पकड़ा। अब देखे कि 100 तक में 5 कितनी बार आता है, 5 5 2 कितनी बार गया, 20 बार। तो क्या 20 बार आएगा, नहीं। अब देखो वो तो एक बार में कट गया था, 2 बार में पूरा चला गया। अभी देखो 20 बार गया, ये कितनी बार गया, 20 बार। तो अभी 20 तक और भी जीरो होंगे, तो 5 का एक बार और भाग देंगे, 4 बार। मतलब कि जितनी बार कटता जाएगा उतनी बार काटते जाएंगे और शेष को नहीं देखेंगे। कैसे, अभी आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कठिन करते तो ऐसे आते, और यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए कि 100 का भाग दिया 5 से, तो 20 बार गया। फिर 20 का भाग दिया 5 से, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार। तो ये 20 बार, फिर ये 4 बार, टोटल कितना हुआ, इनको करेंगे प्लस, टोटल हो गया 24, टोटल हो गया 24। तो कितने जीरो आएंगे, तब इन संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या लास्ट में आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो होगी हमारी 24। मतलब कि 24 जीरो होंगे, कैलकुलेटर भी नहीं दे पाएगा इतना लंबा तो मल्टीप्लीकेशन, आप मतलब कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा इनका मल्टीप्लाई। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आप आखिरी नंबर उठाइए जो लास्ट में दिया है, 100 500 800 जितना भी दिया होगा, उसका भाग 5 से दीजिए, जितनी बार जाए। फिर जितनी बार अगर वो भाग 5 से जाने के लिए है तो उसको दोबारा भाग से दीजिए, जब तक दीजिए तब तक उसको जाने के लिए वो कैपेबल है। अब 20 को हमने 5 से भाग दिया 4 बार, 4 को तो नहीं दे सकते ना 5 से भाग, तो यहीं रुक जाएंगे। वो 20 बार गया, फिर 4 बार गया, 20 और 4 24 नंबर ऑफ जीरोस हमारे बनेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल समझ में आया। अब और क्वेश्चन देखते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। और इन 4 क्वेश्चन में हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। और इनके अलावा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नंबर ऑफ जीरोस का आपको आए नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक की संख्या का मल्टीप्लाई गुणा करने पर जो संख्या आएगी उस संख्या के आखिरी में कितने जीरो आएंगे। तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे 500 तक, नहीं कर पाएंगे। तो अपन ने क्या मेथड पढ़ा था अभी, क्या पकड़ा था कि भाई पकड़ो लास्ट वाले नंबर को पकड़ो और इसका 5 से भाग दो, 5 से क्या देंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया, 100 बार। तो अब 100 को दोबारा 5 से भाग देंगे, 100 को दोबारा 5 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा ये 100, 20 बार। कितनी बार गया, 20 बार। अब इस 20 को फिर से 5 से भाग देंगे, क्योंकि तब तक जाएगा तब तक देंगे। कितनी बार गया, 4 बार गया। तो जितनी जितनी बार भाग गया उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 100 प्लस 20 प्लस 4, 124 नंबर ऑफ जीरो। सिंपल, कितना आसान था ना, कितना आसान था कि कुछ नहीं किया कि आखिरी का नंबर पकड़ा, उसको 5 से भाग दिया और जब तक भाग जाता गया हमने देते गए, भाग देते गए, और जितनी बार भाग गया उन जितनी बार भाग दिए हुए नंबर को प्लस कर दिया, और प्लस करके जो संख्या आया उतने ही जीरो आएंगे, उतने ही जीरो आएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा एग्जामिनर, क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, इसमें 5 की पावर 10 उसने अलग से दिए, तो इसको अलग से रख लेते हैं। अब आप इसमें गौर करेंगे, इतने में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं भाग, 2 को कॉमन ले लिया। कितना है, 30 बार। तो 2 1 इसमें से गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और आगे भी। तो इन सबसे 1 1 2 उठाते जाएंगे। तब इसके पास से 1 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 1 क्या बचेगा अंदर, 1। इससे 2 ले लिया बाहर,
तो क्या बचेगा 1 2, इससे 1 2 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही आगे चलते चलते सबसे 1 1 2 ले जाएंगे तो देखो आप लगातार नंबर आ रहा है, तो हमें आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है, आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद क्या आएगा कॉमन लेने के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, ऐसे चलते चलते तो ये आधा हो जाएगा बिल्कुल 15। और यहाँ पे 2 की पावर 15, भाई सब में से 1 1 2 ले लेंगे, सब में से 1 1 2 ले लेंगे तो 2 कितनी बार आ जाएगा बाहर 15 बार आ जाएगा। अंदर क्या बचा 1 2 3 4 से लेके 15 तक। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? बिल्कुल नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इस 15 में ही सिंपल क्वेश्चन होगा। अभी पहले हमने किया 500 वाला, 100 वाला, 10 वाला, वही तो क्वेश्चन गया। हम 15 में पहले देख लेते हैं कितने 5 आएंगे और 15 में 2 कितने आएंगे, मतलब 1 से लेके 15 की गिनती तक तो हम गुणा करेंगे तो कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, दोनों देख लेते हैं। 5 3 कितनी बार आएगा 3, 5 बार। 5 कितनी बार आएगा 3 बार। 2 को देख लेते 2 7 14। अब इस 7 को भी मारेंगे, कितनी बार गया 7 बार, तो इस 7 को भी दोबारा भाग देना है। 2 3 अभी 3 को दोबारा देना है। 2 1 अब ये 1 का 2 को दे पाओगे दोबारा, 1 को नहीं दे पाएंगे तो इतना ही। और इनको क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 7 3 10 1 11, तो 2 कितनी बार आया 15 तक 11 बार। 11 बार क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। क्या करा हमने पहले कि 5 की पावर 10 ऐसी की ऐसी रख दी। 2 को इसको कॉन्सिक्यूटिव मोड पे बनाने के लिए, लगातार बनाने के लिए क्वेश्चन को हमने 2 को बाहर निकाला, 15 पावर हो गई 2 की। और अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5 लेकर ऐसे 15 तक काउंटिंग बची। हमने देखा 1 से लेके 15 के बीच में 5 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, जिससे हमें पक्के जोड़े पता चल सके कि 5 और ये 5। तब हम इसको प्लस करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, ऐसी तो करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों प्लस हो जाती है। तो 5 की पावर 13। अब 2 की देख लेते हैं, 2 टोटल कितना संख्या थी, तब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन सब नंबर के अंदर 2 की संख्या क्या बची, 2 की संख्या क्या बची, तो 2 और हमने बाहर निकाला था 2, 2 की पावर 15, बेस सेम पावर प्लस, पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 26। तो अब जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े तो 13 ही बनेंगे। जोड़े कितने बनेंगे बच्चों 13 ही बनेंगे, क्योंकि 13 5 सिर्फ 2 के 13 के ही साथ जाएंगे। 2 13 बार इसमें से निकाल लेंगे, बाकी 13 का क्या होगा भाई, बाकी 13 का क्या होगा, वो अकेले तो जीरो नहीं बना पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी मात्र 13। कैसे, हमने 5 की पावर 10 को एज इट इज रखा, फिर हमने क्या किया 2 को कॉमन लिया, अंदर हमारा आया 15 तक ये, फिर हमने देखा इसने, अभी हमने पीछे देखा इसमें कितने जीरो बनेंगे, तो हमने 15 में 5 की संख्या देखी 3 निकल के आई, फिर हमने 2 की संख्या देखी 15 तक कितनी निकल के आई, 2 की संख्या 11 निकल के आई। 15 हमने पहले ही निकाल लिए थे 2, तो 2 की पावर 15, बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, 2 की पावर 26। 5 की पावर हमने कितनी बना ली टोटल, 5 की पावर हमने कितनी बना ली टोटल 10 बना ली, गुणा 5 की पावर 3, टोटल हो गई 13। तो जोड़े तो फिर 13 ही बनेंगे ना, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या भी कितनी हो जाएगी 13। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 13। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने पूरा रिपीट कर दिया है सॉल्यूशन दोबारा से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन 3। देखिए इसमें भी सेम, अभी हमने उसमें कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन लेंगे। उसमें 30 था आखिरी में, तो कितना कॉमन हो गया था 15, इसमें 50 है तो कितना होगा 25, तो 2 तब हमने बाहर कॉमन लिया। तो देखिए ये कॉन्सिक्यूटिव मोड बनाने के लिए इसको, जिससे हम डायरेक्ट
पता कर पाए कि और कितने जीरो हैं और कितने इसमें 2 हैं, इसलिए 1 2 ऐसा ही हो जाएगा। सेम अभी पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें अलग से पावर ही तो नहीं दी है, और बढ़िया आसानी हो जाएगा हमारे लिए। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी चढ़ाएंगे 25, 2 कितनी बार गया 25 बार गया ना, तो इसलिए। तो अब यहाँ पे हमारा पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो भैया हम लोग माहिर हो गए। अब हम तो माहिर हो गए, फिर 5 की संख्या देखेंगे। अभी 5 कर सकता है, ऐसे करके लिख लिया, 5 बार गया, बस 5 को दोबारा भाग देंगे 5 से, फिर 5 तो जा सकता है, कितनी बार गया 1 बार। तो 5 की संख्या कितनी हो गई 6, 5 की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसमें हमें 2 की संख्या देखने की जरूरत है क्या? क्योंकि देखो 2 की पावर 25, अब हमें इसमें 2 की संख्या देखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि इसमें 5 कितने हैं 6, 5 की संख्या कितनी होगी इसमें 6, कितनी होगी 6, मतलब कि इनके बीच में सिर्फ जो 5 की संख्या है वो 6 बार ही आएगा 5, तो जीरो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। डायरेक्ट कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन लिया, अंदर ये बचा, फिर 25 में 5 की डायरेक्ट हमने देख लिया कितने होते हैं, पता चला 6, तो 5 की संख्या 6 है, तो जीरो भी 6 ही बनेंगे, भले 2 ये 100 दे दे चाहे 200 तक दे दे 2 की संख्या, लेकिन 5 की संख्या तब 6 है, तो जीरो भी 6 ही बनेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आखिरी क्वेश्चन आप बच्चों बता दीजिए, अगर जो बता देगा वैसा मान जाऊंगा कि हाँ उसकी तैयारी चल रही है यूपी पुलिस की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फोकस बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए है, बिल्कुल फोकस करके यूपी पुलिस के ऊपर ही है ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे। ठीक है भाई लोग, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे कोई बता सकता है? देखो बड़ा आसान है, पेन चलाने तक की जरूरत नहीं है अपन को। देखो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है, विषम संख्या जिसे बोलते हैं। तो ये सारे के प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलो या फिर प्राइम नंबर वो जो अपनी टेबल में जाते हैं, ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं जाके बाकी सारी टेबल में जाते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो वो ऑड नंबर, और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं, जैसे 7 5, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें कहीं 2 मिलेगा, क्योंकि ये क्या सारे के सारे विषम संख्या है, और विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर 2 नहीं होता। तो इसमें 5 तो मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 इसमें नहीं मिलेगा, 2 इसमें नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें कितने होंगे, 0 ही होंगे, 1 भी नहीं, मतलब जीरो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो तभी तो बनता था 5 के साथ 2 होता, इसमें 2 तो है ही नहीं कहीं। 99 तक आप देखते चले जाओ, 1 3 5 9 11 13 15, आपको मिलेगा ही नहीं 2, आपको 2 मिलेगा नहीं, और तब 2 मिलेगा नहीं 5 के साथ, तब तक जीरो बनेगा नहीं, और जीरो नहीं बनेगा तब तक आखिर में जीरो नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस में इतने ही सवाल थे, इससे बाहर आपके लिए यूपी पुलिस, यूपी लेवल इससे बाहर नहीं जाएगा, और अदर 10+2 जितने भी एग्जाम होते हैं, तो आप बेझिझक इन वीडियोस को देखिए, और पिछली वीडियो को और इस वीडियो को लेकर जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर कीजिए। धन्यवाद।